सुबह वाली 2 कैंसिल क्लास हो गई, क्लासेस कैंसिल हो गई, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 7, a person with blood group AB is considered as universal recipient. recipient कौन होता है? AB। क्यों? बिकॉज उसके पास A और B एंटीजन होता है, आरबीसी में कोई एंटीबॉडीज नहीं होता, बिकॉज उसके अंदर कोई एंटीजन नहीं होता, कोई एंटीबॉडी नहीं होता, या फिर उसके पास A और B दोनों एंटीबॉडीज होते हैं, या फिर A एंड B एंटीजन इन द प्लाज्मा बट नो एंटीबॉडीज। आई थिंक ए होगा। A और B में कोई एंटीबॉडीज नहीं होते। मैम उसमें लिखा है आरबीसी पे होता है और इस नीचे वाले में लिखा है प्लाज्मा पे होता है, तो आरबीसी पे था ना, प्लाज्मा पे थोड़ी ना थे। मैम एंटीबॉडीज तो प्लाज्मा में ही होता है ना, एंटीबॉडीज तो प्लाज्मा में होता है। एंटीजन तो आरबीसी पर होता है ना, एंटीजन आरबीसी के ऊपर होता है, इसलिए मैम ये है इसका, इसलिए आंसर क्या होगा? ए एंड बी एंटीजन और आरबीसी बट नो एंटीबॉडीज इन द प्लाज्मा। क्लियर है सबको? यस मैम। क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 8, पहले 8 करो। आइडेंटिफाई इट एंड गिव इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ब्लड सेल्स और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। मैम ये मैचिंग है या करेक्ट बतानी है, इनमें से कौन सा सही है? करेक्ट बताना बेटा, करेक्ट, ओ करेक्ट मैच। ए हो गया मैम इसका, बेसोफिल्स वही सिक्रीट करता है सेरोटोनिन, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस। बिलिम्फोसाइट से 20% ऑफ ब्लड सेल्स इन्वॉल्व नहीं। न्यूट्रोफिल क्या आपका क्या काम करता है? फेगोसिन। मोस्ट अबंडेंट ब्लड सेल, मोस्ट अबंडेंट ब्लड सेल कौन सा होता है? न्यूट्रोफिल डब्ल्यूबीसी में होता है। मोस्ट अबंडेंट ब्लड सेल। फेगोसिटिक नेचर दिखाता नहीं दिखाता न्यूट्रोफिल्स? दिखाता है मैम। मोनोसाइट्स का लाइफ स्पैन 3 days कैन प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। मोनोसाइट से एंटीबॉडीज नहीं बनाता, ये भी करेक्ट है। न्यूट्रोफिल और बेसोफिल्स दोनों में से कौन सा होगा? मैम बेसोफिल्स है क्योंकि उसका स्ट्रक्चर भी सोचो अच्छे से। मैम न्यूट्रोफिल मोस्ट अबंडेंट ब्लड सेल नहीं होता है ना, वो तो आरबीसी होता है। न्यूट्रोफिल आरबीसी होता है। वेरी गुड। मोस्ट अबंडेंट ब्लड सेल इज आरबीसी, ना कि न्यूट्रोफिल। सो द करेक्ट वन वी हैव इज ए। और एडल्ट ह्यूमन आरबीसी जो होता है वो ई न्यूक्लिएट होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फीचर? दे डू नॉट नीड टू रिप्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस नहीं करना है। दे आर सोमेटिक सेल्स, उनके अंदर कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होता, इनका जितना भी इंटरनल स्पेस है वो अवेलेबल होता है किसके लिए? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए। करेक्ट इज फोर्थ। वेरी गुड। मोस्ट एप्रोप्रिएट इज फोर्थ। Ninth, a certain road accident patient with unknown blood group needs immediate blood transfusion. मैम वो प्रीवियस क्वेश्चन था मैम, एक बार वो दिखाएंगे अभी आप, वो जो प्रीवियस क्वेश्चन आपने मैम इसमें थर्ड वाला जो ऑप्शन है दे डू नॉट मेटाबॉलिज, हाँ मैम वो तो मेटाबॉलिज करते हैं, डू नॉट नहीं देखा था। मेटाबोलाइज करता है ना? हाँ, ठीक। मोस्ट एप्रोप्रिएट बताना है। वैसे तो सही तो 1 वाला भी है, रिप्रोड्यूस थोड़ी ना करते हैं आरबीसी। हाँ मैम ये तो है ही, लेकिन हमें मोस्ट एप्रोप्रिएट बताना है। ठीक है मैम। और मैम ऑप्शन में भी नहीं दे रखा ना फर्स्ट और फोर्थ का, हाँ बस वही fourth ही दे ऑप्शंस रखा के है। अकॉर्डिंग भी हम जाते हैं यहाँ पे। A certain road accident patient with unknown blood group need immediate blood group नहीं पता कौन सा blood group देंगे उसको? ओ ब्लड ग्रुप।
C option. Very good. Which of the following human organ is often called the graveyard of Spleen. RBC? Spleen. Spleen. Which of the following plasma protein is involved in the coagulation of blood? Fibrinogen. Fibrinogen. A person with unknown blood group under ABO system has suffered much blood loss in an accident and need immediate blood transfusion. His friend who has valid certificate of his own blood type offer for blood donation without delay. What should be the? O type. It should be type O. Oh. Which of the following changes 1 to 4 usually tend to occur in the plain dwellers when they move to high altitude 3500 मीटर से above जब चल जाता है? Yes, जोया बताओ बेटा. हाई एल्टीट्यूड पे जाते हो, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी होती है वहां पे, तो आपकी बॉडी को कम से कम ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए यू नीड मोर एंड मोर आरबीसीज. ज्यादा आरबीसीज की रिक्वायरमेंट होगी तो इंक्रीज इन रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, साइज नहीं बढ़ेगा, आपका ब्रीथिंग रेट बढ़ जाएगा. बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा? ए ऑप्शन. यस मैम, इंक्रीज होगा. करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ए ऑप्शन. ए ऑप्शन ऑप्शन. होना चाहिए. प्लेटलेट्स का तो कोई रोल है ही नहीं आपका ऑक्सीजन वगैरह में, तो सेकंड एंड थर्ड, तो करेक्ट इज ए. हीमोग्लोबिन कंटेंट पर 100 ml कितना ऑक्सीजन कैरी करता है? अच्छा हीमोग्लोबिन बताना है. पर 100 ml ऑफ ब्लड ऑफ अ नॉर्मल कितना हीमोग्लोबिन होना 12 चाहिए? से 16 ग्राम. 16 ग्राम डी. एग्री एवरीवन? देयर इज Yes. नो डीएनए इन. किसके अंदर डीएनए नहीं होता? मैच्योर आरबीसी, मैच्योर स्पर्मेटोजोन, हेयर रूट या फिर एन ई न्यूक्लिएटेड ओवम. मैच्योर आरबीसी में नहीं होता क्योंकि Mature इसके अंदर nucleus नहीं है. आरबीसी में. Globulin contained in human blood plasma primarily involved in globulin. Immunoglobulin समझ लेना डिफेंस मैकेनिज्म कराता है because antibodies का formation करता है. यस मैम. Most popularly non blood group ABO blood group name ABO not ABC. उसको ABO बोला गया है ना कि ABC because O in it refer it having. O हमको क्या बताता है? नो क्या होता एंटीजन. है? नो No एंटीजन. antigen on आरबीसी. RBC. Agree everyone? Yes. यस मैम. Very good. The most active phagocytic WBC, जो phagocytosis, neutrophils and मैम बी monocytes. ऑप्शन. न्यूट्रोफिल. न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स. Which type of white blood cells are concerned with the release of histamine and natural anticoagulant heparin? बेसोफिल्स. Anticoagulant heparin और histamine के release पे concern दिखाते हैं कौन? Neutrophils ना? बेसोफिल्स. मैम बेसोफिल्स. बेसोफिल्स होगा मैम. Yeah, basophils. Basophils. इन्फ्लेमेशन. A drop of each of the following is placed separately on 4 slides. Which of them will not coagulate? मैम ए. ब्लड सीरम. Blood serum ये होगा. without serum. clotting factor. सीरम में तो हाँ, clotting मैम. factor होते ही नहीं है, हाँ मैम. Yes. वो coagulate नहीं करेगा. Sample from the thoracic duct of lymphatic system, whole blood from pulmonary blood plasma, हर कोई coagulate कर जाएगा except serum. Yes. You are required to draw blood from a patient and to keep in a test tube. उसको आपने टेस्ट ट्यूब में रखा, उसके अंदर प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पसल्स को एनालाइज करने के लिए. ठीक है. यू आर ऑल्सो प्रोवाइडेड विद द फॉलोइंग 4 टाइप ऑफ टेस्ट ट्यूब आपको दिया गया. विच ऑफ दीज यू विल नॉट यूज फॉर द पर्पस? कौन सी टेस्ट ट्यूब आप यूज नहीं करोगे? कैल्शियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट वाली. क्यों नहीं करोगे? कोगुलेट कर जाएगा ब्लड. ब्लड कोएगुलेट कर जाएगा. चिल्ड टेस्ट ट्यूब यूज लोगे करोगे तब भी Yes, ma'am. कोएगुलेट होगा. टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग हेपारिन, टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सोडियम ऑक्सैलेट. फर्स्ट से क्यों बोला आपने? मैम बता दो, मुझे नहीं आया समझ में. मैम बताओ. कैल्शियम कार्बोनेट क्या करता है? मैम क्लॉटिंग फैक्टर है. कैल्शियम इज अ क्लोटिंग Clotting फैक्टर ना. Yes. याद करो वो प्रोसेस थ्रोम्बिनो वाला.
तो कैल्शियम ही तो Yes, ma'am. कराता है ना क्लोटिंग, तो हम कैल्शियम को Yes, क्यों ma'am. यूज करेंगे? हम तो यूज ही नहीं करेंगे कैल्शियम को, बिकॉज जहां पे कैल्शियम आ जाएगा वो हमारा ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स को एक्टिवेट करा देगा, क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर क्या है, क्लोटिंग फैक्टर इनएक्टिव स्टेज में है। लेकिन उसको जैसे ही कैल्शियम वाली टेस्ट ट्यूब में आप रखोगे एक्टिवेट हो जाएंगे वो, और आपका ब्लड कोएगुलेट हो जाएगा। तो ये पूछते हैं कौन सी टेस्ट ट्यूब आप यूज नहीं करोगे, तो द करेक्ट इज ए। यस मैम। आगे समझ में? हाँ। In the ABO system of blood group, if both antigen are present, लेकिन कोई एंटीबॉडी नहीं है, और डी ऑप्शन है। O blood O. group. What is correct for blood group Option O? मैम ए भी होगा ना इसका आंसर तो। Both 22 एंटीजन, का अच्छा दोनों एंटीजन है, वो कोई होगा। एंटीबॉडीज नहीं है। हाँ मैम। C होगा बेटा, C। मैम हाँ, मैम, एंटीजन AB तो हो होते गया। हैं मैम। मैम जब वो में तो दोनों कोई एंटीजन नहीं एंटीजन होते। है, A और B एंटीजन, एंटीबॉडी नहीं है कोई। तो मैम वो तो वो है क्या बोलते हैं, अच्छा एंटीबॉडीज नहीं है। O के AB अंदर हो तो गया ना एंटीजन मैम, नहीं, O AB के अंदर होगा। एंटीजन नहीं होते, एंटीबॉडीज होते हैं सिर्फ। यस हाँ मैम। मैम। What is correct for blood group O? मैम A ऑप्शन। ए ऑप्शन नो के अंदर एंटीबॉडी। कोई एंटीजन नहीं होते और भी एंटीबॉडी। अब आप इसके जब चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाओगे ना, तो अब एक चीज ऐड करना उसमें, देखो अलग से आप लोगों को अपने पास लिखते रहो आप ये वाली चीजें भी, कि जब भी इस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाओगे, और शॉर्ट नोट्स का मतलब ये नहीं सारी चीजें लिख डालो, शॉर्ट नोट्स में कौन कौन सी चीजें हम लिखेंगे जो हम सबसे ज्यादा भूलते हैं। तो आप यहाँ पे जो आपका फाइब्रिनोजन है, ग्लोबुलिन है, एल्ब्यूमिन है, इन सब के फंक्शंस लिखोगे, यस मैम। फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। सेकंड आप ही एंटीजन एंटीबॉडी वाला लिखोगे, ए बी और ओ में किसमें एंटीजन है और किसमें एंटीबॉडी है। तो दो कंफ्यूजन आप लोगों के हुए यहाँ से। इन्हीं को हमेशा जब भी इस चैप्टर को आप रिवाइज करोगे बार बार बैठ के, तो पूरा चैप्टर ना रिवाइज करके इस वाले डेटा को आप रिवाइज कर लेना, जिस डेटा में आप सबसे ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। क्लियर? ओके मैम। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटिलिसिस भी तो आए थे ग्रुप पे इसी चैप्टर के नोट्स आए थे ना मैम कल इस ग्रुप पे हमारे बायोलॉजी वाले डिटेल्ड वाले मैंने तो शेयर किए थे वो आपको, हाँ उसमें डिटेल है। लेकिन आपको बोला ना हर एक चैप्टर के खुद के माइंड मैप्स आप लोगों के पास होने चाहिए बने हुए, सिर्फ आप, बिकॉज वो किसी की आप कॉपी नहीं करोगे, क्योंकि हो सकता है किसी और स्टूडेंट को कुछ और चीज याद नहीं रहती, उसने अपने अकॉर्डिंग अपने माइंड मैप बनाया हुआ है। आप अपने माइंड मैप अपने अकॉर्डिंग बनाओगे कि जो चीज आपको याद नहीं रहती है। ठीक है मैम। और ये माइंड मैप आपको कब हेल्प करेंगे? लेट सपोज कल आपका नीट एग्जाम है और आज आपको सारे चैप्टर रिवाइज करना है, तो इट्स नॉट नेसेसरी ना कि आप सारे चैप्टर को डिटेल्ड में एक एक डेफिनेशन पढ़े जा रहे हो, हार्ट का फंक्शनिंग क्या है नहीं करोगे ना। आप सारे चैप्टर से सिर्फ वो डेटा रिवाइज करोगे जो डेटा आप बहुत ज्यादा भूलने के चांसेस रखते हो। एंड वो डेटा अचानक से तो आप कहीं से निकाल ही नहीं लोगे कि भाई अचानक से आप निकाल के लेके आ रहे हो। गया हमारा पीस। ठीक है, तो जो भी चैप्टर हम फिनिश करते जाते हैं ना, हमेशा चैप्टर फिनिश होने के बाद आप लोगों को मैं क्वेश्चंस कराती हूँ, एंड उसके बाद आई ट्राई कि एक दिन का आप लोगों को मैं ब्रेक दिया करूंगी। उस ब्रेक वाले टाइम में आप लोगों का काम होगा कि जो चैप्टर मैंने पढ़ा दिया उस चैप्टर के आप अपने अकॉर्डिंग माइंड मैप्स प्रिपेयर कर लो, एंड उस चैप्टर को बहुत अच्छे से रिवाइज कर लो। 24 का आंसर बताओ जल्दी से। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटिलिसिस occurs when fertilization take place between gametes of, एक मैम, पॉजिटिव होना चाहिए, ये option है। नेगेटिव होना ए चाहिए, ऑप्शन लेकिन कौन नेगेटिव सा होना चाहिए। कौन सा नेगेटिव होना चाहिए? फीमेल मैम A नेगेटिव एंड ऑप्शन था। फीमेल हमेशा नेगेटिव Female होनी चाहिए, negative। मेल पॉजिटिव होना चाहिए, तभी तो हाँ। उसके अगेंस्ट Yes. एंटीबॉडीज बनेंगे, क्योंकि फीमेल के अंदर RH एंटीजन है ही नहीं। यस मैम। Which statement is true for WBC? न्यूक्लिएटेड होता है तो इन डेफिशिएंसी कैंसर इज कोज मैन्युफैक्चर्ड इन थाइमस कैन स्क्वीज थ्रू ब्लड कैपिलरीज। डी ना?
ब्लड कैपिलरी से निकल के बाहर आ जाता है डायपेडेसिस करके, हाँ मैम, डायपेटिस। which is the principal action in the plasma of blood. Blood of principal action. Cation, sorry, cation. Calcium. कैल्शियम। कैल्शियम। The blood group with antibody A and antibody B. दोनों antibodies किस में होता है? ये भी टीडी। वो है ना, देखो फिर से कंफ्यूज, तो इसको अभी लिख मैम लो वो अपने में पास। होता है एंटीबॉडी से एंटी। ओ ना, यस मैम। यस मैम, ओ में होता है। the problem due to Rh negative factor arises when the blood of two Rh positive Rh mix up हो जाए, कब? During pregnancy in a test tube during transfusion। हाँ मैम, मैम कौन डी सा हो होना मैम सकता डी है। ऑप्शन डी होगा। हो सकता है, डी ऑप्शन। exactly। बोथ ए एंड सी होगा। प्रेगनेंसी या फिर ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे आप ब्लड दे रहे हो किसी के अंदर, तब। मैम डी होगा। ठीक है, मैम प्रिंसिपल हाँ का जी। टाइम सोडियम होता है कौन से वाला? मैम 26। प्लाज्मा का? यस मैम। बाकी और बच्चों का आंसर क्या होगा इसका? मैम मेरा भी सोडियम ही था। मैम मुझे सोडियम होगा। पोटेशियम और कैल्शियम लग रहा था इसमें। कैल्शियम किसका प्रिंसिपल का आयन होगा? वो तो मैम फ्लोटिंग करवाता है उसकी हेल्प। फ्लोटिंग के लिए होगा। 29 which of the following is a granulocyte? मैम सी। मैम सी। ये ग्रैनुलोसाइट और ग्रैनुलोसाइट में डिफरेंस क्या था? मैम ग्रेन्यूलोसाइट्स में मैम ग्रेन्यूल्स होते हैं और ए ग्रेन्यूलोसाइट्स में ग्रेन्यूल्स नहीं होते। एग्जांपल्स? मैम ए मैम जैसे हमने वो दिया ग्रेन्यूलोसाइट था के पॉइंट पीनट बटर और के वो दिए तीन थे। दोनों साइड्स थे। हाँ, तो which of the following is a कौन सा ग्रैनुलो? ए सी ग्रैनुलो है मैम। लिम्फोसाइट का। लाइफ स्पेन ऑफ डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पेन कितना होता है? 120 डेज। सी। नो मैम। लेस देन 10 days। यस मैम, लेस मैम देन 10 आरबीसी days। डब्ल्यूसी। आरबीसी का होता है 120 डेज। 120 days आरबीसी का होता है बेटा। मैम मैंने आरबीसी कोई बात नहीं। विटामिन के किसके लिए चाहिए होता है? याद करो, फ्लोटिंग के लिए। मैम ब्लड के लिए चाहिए होता है। फ्लोटिंग वाले में ना, तो किसके लिए? प्रोथ्रोम्बिन का सिंथेसिस कराता है ये लीवर से विद द हेल्प ऑफ विटामिन के। बाकी ये तो काफी पुराने क्वेश्चंस है। लिम्फ पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? बी। लिम्फ इज इक्वल्स टू प्लाज्मा आरबीसी। आरबीसी डब्ल्यूबीसी नहीं होते। हाँ ब्लड इज मैम, इक्वल्स टू बी प्लाज्मा बी डब्ल्यूबीसी आरबीसी डी प्लेटलेट। ऑप्शन। प्लाज्मा ब्लड माइनस बी नहीं, बी सीरम ब्लड प्लस फाइब्रिनोजन तो होगा ही नहीं। मैम बी करेक्ट। है। Compared to blood, our lymph has। lymph के अंदर क्या होता है? WBC ज्यादा होता है, RBC नहीं होते। बी ऑप्शन है। बी ऑप्शन। Which of the following is true for lymph? lymph के लिए true कौन सा होता है? डब्ल्यूबीसी प्लस सीरम। lymph के लिए सब ऑब्वियसली अभी हमने देखा ज्यादा WBCs हो गए उसके अंदर। बी भी तो हो सकता है। मैम बी। RBC तो some range Yes, बता दो। ma'am। हाँ? हाँ मैम, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट पिक क्या करो? Which of the following is not the main function of lymph gland? का main function ए। मैम ए। RBCs बनवाना। The lymph serves to। lymph का काम क्या होता है? ए होगा मैम इसका भी। ए हाँ Return the intestinal fluid to the blood। blood में जितना भी intestinal होता है, बताया था ना, ECF एक्स्ट्रा सेल्यूलर हाँ फ्लूइड मैम, एक्स्ट्रा सेल्यूलर। कितना परसेंट कहाँ जाता है वो सब। तो करेक्ट इज ए। lymph differ from blood। ए। सिर्फ WBC होता है ब्लड के अंदर, RBC WBC भी दोनों होता है। QRS क्या बताता है? डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। डीपोलराइजेशन Depolarization of ventricles। देखो 49 बताया था ना, मैच द फॉलोइंग आता है।
पी वेव क्या बताता है? डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टरी। तो ए का होना चाहिए फोर्थ, ए का फोर्थ बी और सी में है। क्यूआरएस बताता है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स। तो बी का होना चाहिए 1, दोनों में 1 है। सी भी सेम दे रखा है। डी वाला देख लेते हैं। रिडक्शन इन द साइज ऑफ टी वेव का साइज अगर रिड्यूस हो रहा है, टी वेव रिप्रेजेंट रिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया ना। हाँ यस मैम। तो इसका इन ऑप्शंस में क्या दे रहे हैं ये हमको? या तो थर्ड दे रहे हैं या फिर फिफ्थ दे रहे हैं, थर्ड या फिर फिफ्थ। जिसने वो मेरा वीडियो देखा होगा उसमें मैंने कोरोनरी इस्चीमिया बताया हुआ है। यस मैम। मैम वेंट्रिकल का रिपोलराइजेशन होता है ना। बेटा वो नॉर्मल टी वेव दिखाता है ना, यहाँ पे रिडक्शन पूछ रहा है, ओके तो इसलिए आंसर होगा कोरोनरी इस्चीमिया। ओके। वीडियो देख लेना एक बार डिसऑर्डर्स वाला, समझ आ जाएगा आपको। What would be the heartbeat of a person अगर पर्सन का कार्डियक आउटपुट नॉर्मल है 5 लीटर और ब्लड वॉल्यूम in the ventricles at the end of systole आपका 100 ml है and at the time of ventricular diastole is 50 ml। हार्ट रेट बताना है, कितना टाइम उसका हार्ट बीट कर रहा हो। 100 times। कैसे निकाला? मैम पहले स्ट्रोक नहीं, वॉल्यूम सी। निकाल लेंगे, फिर हार्ट बीट से वो कर देंगे ना। पहले स्ट्रोक हमने दो वॉल्यूम। फॉर्मूले पढ़े हैं सिर्फ। देखो स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब क्या था? एक बीट में कितना ब्लड ml? पंप कर रहा है, एक बीट में कितना ब्लड पंप कर रहा है। फिर कार्डियक आउटपुट हमने देखा था, कार्डियक आउटपुट कितना आता था? 5 लीटर आता है ना पूरा। यस मैम। 5 लीटर इज इक्वल्स टू हार्ट बीट को एक्स कंसीडर कर लिया और एक बीट में कितना ब्लड वो पंप कर रहा है, मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम ना। यस यस मैम। इंटू नहीं प्लस करेंगे ना। मैम इंटू होगा ना। हाँ सॉरी, इंटू होगा राइट, है ना। तो हमको स्ट्रोक वॉल्यूम निकालना है पहले। अब बताओ स्ट्रोक वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? इन्होंने कार्डियक आउटपुट तो दे दिया तो हमने लिख लिया। ब्लड वॉल्यूम इन द वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ डायस्टोल, डायस्टोल के टाइम पे 100 ml है और वेंट्रिकल जब सिस्टोल करते हैं तब 50 है। तो हम यहाँ से स्ट्रोक वॉल्यूम निकाल ले, डायस्टोल माइनस सिस्टोल करके 100 माइनस 50 कितना हो गया? 50। तो मेरा स्ट्रोक वॉल्यूम आ गया 50 और ये मेरा पास 5000। तो x इज इक्वल्स टू 5000 डिवाइडेड बाय 50, कितना आ गया आंसर? 100। आया समझ में? यस मैम। 51 ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड। ट्राइकस्पिड हमारे राइट साइड में होती है, बाइकस्पिड लेफ्ट साइड में होती है और सेमिल्यूनर वॉल्स हमारे हमेशा वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट होती हैं। ट्राइकस्पिड वॉल मैम ये ऑप्शन है इसका। राइट वेंट्रिकल नहीं, बिटवीन राइट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल्स के बीच में, राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल। तो ए का आंसर क्या होना चाहिए? अकॉर्डिंगली Third ए होना का चाहिए। आंसर थर्ड होना चाहिए, तो वही हो जाएगा फिर। डॉक्टर यूज स्टेटोस्कोप किसको? हार्ट बीट को सुनने के लिए, है ना। द साउंड प्रोड्यूस द सेकंड साउंड इज हियर्ड। फर्स्ट साउंड कब आती है? जब ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल बंद होता है। सेकंड साउंड आती है जब सेमील्यूनर वॉल्स क्लोज होते हैं, है ना। हाँ मैम। सेमिल्यूनर वॉल्स क्लोज होता है तब। ब्लड प्रेशर इन द मेमेलियन अयोटा। अयोटा के अंदर इतना ज्यादा ब्लड प्रेशर क्यों होता है? क्योंकि उसको पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करना है, है ना। तो मैक्सिमम कब होता है उसके अंदर? जब आपका, बिकॉज वो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल के आ रहा है, राइट एट्रिया से भी नहीं निकल रहा, इससे निकल रहा, किससे निकल रहा है? लेफ्ट वेंट्रिकल में के अंदर जब सिस्टोल होगा, मतलब कॉन्ट्रैक्शन होगा, तभी तो अयोटा के अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा। यस मैम। यस मैम। इस डायग्राम में स्टैंडर्ड ईसीजी दिखाया हुआ है, तो हमको पी वेव क्या दिखाता है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया। हाँ मैम। सी। बंडल ऑफ फिश किसका पार्ट है? आपके हार्ट का पार्ट है। हाँ मैम। Given below is the ECG of a normal human. Which one of its component is correctly interpreted? Correctly interpret किया गया है। एक QRS क्या बताता है? एक पल्स बताता है, मतलब एक बीट बताता है, ठीक है। जो टी वेव होता है हमको ये इनिशिएशन ऑफ टोटल कार्डियल कॉन्ट्रैक्शन बताता है क्या? नो नहीं मैम। बताता ना। टी वेव पीक, पी वेव की पीक
और आर वेव की पीक, पीक एंड सिस्टोल एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। क्या है सिस्टोल और डायस्टोल दिखाते हैं? दोनों के दोनों हमको सिस्टोल ही दिखाते हैं। ये एट्रिया का दिखाते हैं, वेंट्रिकल का दिखाता है। पीक पी, इनिशिएशन ऑफ लेफ्ट एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन ओनली। जो पीक पी है ये इनिशिएशन क्या दिखाता है? सिर्फ लेफ्ट वेंट्रिकल नहीं, दोनों एट्रियाल्स का, लेफ्ट का भी और राइट का भी, दोनों एट्रियाल्स का कॉन्ट्रैक्शन दिखाता है पीक पी वेव। तो करेक्ट क्या है? ए होगा ना? ए फर्स्ट यस। इफ ड्यू टू सम इंजरी, कॉर्डेट टेंडिन, याद है कॉर्डेट टेंडिन डायग्राम में of the tricuspid wall of the humerus is initially non functional हो जाए। अब कॉर्डेट टेंडिने बंद हो गए तो ट्राइकस्पिड वॉल्व खुल बंद नहीं हो पाएगी। यस मैम। तो क्या होगा इसमें? पेसमेकर स्टॉप। बेटा पेसमेकर को तो कोई काम है ही नहीं ट्राइकस्पिड वाइकस्पिड से। मैम आयोटा के अंदर ब्लड, आयोटा तो स्लो डाउन होती है ना होगा। लेफ्ट वाली साइड से, हाँ, ट्राइकस्पिड slow तो राइट में होती है, तो ये भी नहीं हो सकता। ब्लड विल टेंड टू फ्लो Ma'am, बैक इन द left राइट flow. एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। भाई ये तो राइट साइड में होती है ट्राइकस्पिड, लेफ्ट थोड़े ना। फ्लो ब्लड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी, वो रिड्यूस हो जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी क्योंकि किधर साइड होती है? राइट साइड होती है ना, इसलिए हमारा करेक्ट होगा। क्लियर है ना? यस मैम। मैम स्टैंडर्ड ईसीजी में which one of the following alphabet is the correct representation of the respective activity? P, depolarization of the atria. P Q R, repolarization नहीं, depolarization. T हमको क्या बताता है? end of diastole नहीं। S P Q P Q R S, start of systole no. C होगा ना? हाँ मैम। यस मैम। यस 59. In human, blood passes from the post caval to the diastolic right atrium of the heart due to, किसकी वजह से एंटर करता है आपका? अभी पोस्ट कैनल में कंफ्यूज हो रहे हो कि मैम पोस्ट कैवल क्या है, इसको छोड़ दो अगर, तब मैच करो टू द डायस्टोलिक राइट एट्रियम। ये हमारा राइट एट्रियम, ये लेफ्ट। राइट एट्रियम में डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन। पोस्ट कैवल से कहाँ पे आ रहा है? आपके रिलैक्स राइट एट्रियम में आ रहा है। किसकी वजह से आता है? स्टिमुलेशन ऑफ द साइनो ऑरिक्यूलर नोड। साइनो ऑरिक्यूलर मतलब वो SA नोड को बोल रहा है, उसकी वजह से स्टिमुलेशन से तो कुछ नहीं होता। पुश प्रेशर डिफरेंस बिटवीन पोस्ट कैवल और एट्रियम, इन दोनों के बीच में प्रेशर डिफरेंस होता है। पोस्ट कैवल अगर आप इसको डिटेल में जाके पढ़ेंगे ना, जो हमारी वो सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा थी ना, वो दोनों ज्वाइन होके एक जो सिंगल ट्यूब बनाती है ना, आप उसको लिख सकते हैं कि उसको पोस्ट कैवल बोल रहे हैं। तो दोनों के अंदर ब्लड प्रेशर में डिफरेंस होगा, तभी तो ब्लड जहाँ पे हाई है और जहाँ पे लो है, हाई से लो की साइड फ्लो कर जाएगा। यस मैम ब्लड पास करता है पोस्ट कैवल से डायस्टोलिक राइट एट्रियम, किसकी वजह से पास करता है? बी होना चाहिए ना? क्योंकि पोस्ट कैवल में हाई प्रेशर होता है, एट्रिया के अंदर लेस प्रेशर होता है, इसीलिए पोस्ट कैवल से एट्रिया में ब्लड फ्लो कर जाता है। द करेक्ट इज बी। नहीं समझ में आया तो बताओ भाई। मैम आगे लिख पढ़ो। Which one of the following has a open circulatory system? किसके अंदर होता है? सी 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 Parenchyma। कॉकरोच ना? यस मैम मैम। यस मैम कार्डियक पेसमेकर इन अ पेशेंट फेल टू फंक्शन नॉर्मली, मतलब पेसमेकर कौन है? SA नोड, उसने फंक्शन करना बंद कर दिया। द डॉक्टर फाइंड दैट कि एक आर्टिफिशियल पेसमेकर इज टू बी ग्राफ्टेड इन हिम, एक आर्टिफिशियल पेसमेकर हमको लगाना पड़ेगा। इट इज लाइकली दैट विल बी ग्राफ्टेड एट द साइट ऑफ, किसकी जगह पे लगाएंगे हम उसको? भाई जहां से SA नोड निकाला है सी सी होगा। सही में। आज एक काम करना, मैम बी। एक होमवर्क दे तो कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करेगा। दे रही हूँ, हार्ट पेसमेकर सर्जरी सर्च करना, हार्ट पेसमेकर सर्जरी ऐसे उस पे यूट्यूब पे,
और उस वीडियो को देखना अच्छे से। तो आप देखना जैसे होता है ना पेसमेकर लगाता है वो कहाँ पे एग्जैक्टली ग्राफ्ट किया जाता है, कभी भी हर्ट के अंदर ग्राफ्ट नहीं करते वो स्किन के नीचे करते हैं, स्किन के नीचे करता है उसको ग्राफ्ट, ठीक है, क्योंकि उसका काम होता है सिर्फ वो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके देना हार्ट को, एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट कराना, ठीक है। आपकी जो शोल्डर होता है ना, शोल्डर के स्किन के अंदर लगा देते हैं उसको, हार्ट में कभी नहीं लगाते। तो इन्होंने यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ ही नहीं है। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो क्या करके आओगे, क्वेश्चंस को छोड़ के आना में से, ठीक है। और नहीं छोड़ के आओगे तो बी ऑप्शन कौन सा वाला लगा के आओगे, मेरे मोस्ट अप्रोप्रिएटली आप सी लगा के आओगे, भाई ऐसे नोट कराओगे, ऐसे नोट की जगह लगा देंगे। सिंपल इतना ही तो सोच सकता है ना, तब भी हाँ आप मैम यही सोचा था। कोई नहीं। बंडल ऑफ फर्स्ट किसका नेटवर्क है, बी होगा ना। वेंट्रिकुलर वॉल्स के अंदर मसल्स फाइबर्स होता है, हाँ। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में। सिस्टमिक हर्ट बताया था, सिस्टमिक हर्ट और पल्मोनरी, सिस्टमिक सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन, यस मैम। क्या क्या आता है उसमें, आर्टरीज एंड सिस्टमैटिक में ना मैम, हाँ राइट systematic। आर्टरी, लेफ्ट वेंट्रिकल। करेक्ट आंसर शुड बी बी। लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ये नहीं हायर होगा मैम, ये वर्टिब्रेट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे नोड। रेट ऑफ हार्टबीट इज डिटरमाइंड बाय, हार्टबीट कौन डिटरमाइन करके देता है, ऐसे नोट। ऐसे ऐसे नो। ये काफी पुराने क्वेश्चन आ गए। डबल सर्कुलेशन पे आओ। हिपैटिक पोर्टल वेन ड्रेन ब्लड टू लीवर, लीवर को ब्लड देगी, कहाँ से लेके आएगी, स्टमक से और स्टमक से लेके आ सकती है, हम दोनों जगह से रहते दोनों जगह से लेके आ सकती है। तो बट मोस्ट अप्रोप्रिएट हमारा, बिकॉज ये लीवर को दे रहा है, तो लीवर के पास कनेक्टेड कौन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना, हाँ स्मॉल मैम इंटेस्टाइन का डिओडनम वाला पार्ट, तो मोस्ट करेक्ट हमारा इंटेस्टाइन होगा। ब्लड प्रेशर इन द पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी कौन सा ब्लड लेके जाती है, डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड। तो इसके अंदर ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा या कम होगा, कम होगा। ज्यादा होगा। ज्यादा होना चाहिए। मैम बी। लेस होगा मैम। आर्टरी और वेन में से दोनों में क्या, किस में ज्यादा होगा, बिकॉज देखो पल्मोनरी आर्टरी का काम क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसको कहाँ से लेके आ रही है, ये हार्ट से, हार्ट से लंग्स तक। लंग्स तक लेके जा रही है। इसके अंदर ज्यादा ब्लड प्रेशर होता है एज कंपेयर टू द पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन की कंपैरिजन में। हाँ मैम जो हमारी नॉर्मल आर्टरी होती है ना, उसके अंदर ज्यादा, नॉर्मल आर्टरी एंड वेन, हाँ नॉर्मल आर्टरी के अंदर भी ज्यादा होता है, बिकॉज वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है तो पूरी बॉडी के अंदर, उसमें भी ज्यादा। उसके अंदर भी ज्यादा होता है, पल्मोनरी वाली के अंदर भी ज्यादा होता है। In mammals, which blood vessels would normally carry largest amount of urea? हेपाटिक याद करो एक्सक्रीटरी सिस्टम वाला चैप्टर, मैम हेपाटिक वेन, हेपाटिक वेन सबसे ज्यादा यूरिया होता है इसके अंदर। टू सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे किसके अंदर होता है, वेल। जिसके अंदर डबल सर्कुलेशन होगा, वेल। इसमें बताओ लेबलिंग क्या है हमारे पास, ये हार्ट है, हार्ट से इधर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा होगा, तो बी इज योर आर्टरी, आर्टरी। हाँ मैम। और सिस्टमैटिक सी इज योर वेन। वेन। और इधर लेट्स सपोज ये आई गेस इन्होंने लंग्स दिखा रखे होंगे,
नहीं, ये टिश्यूज होगा। डायग्राम में देखना एनसीईआरटी के एक बार। मैम ये लंग्स है। लंग्स होगा मैम। मैम लंग्स होंगे ऊपर। लंग्स है, टिश्यूज नीचे लंग्स होते है, हैं। ठीक है। तो आपका लंग्स से इधर से ब्लड आ रहा है, तो ये आपकी पल्मोनरी वेन। वेन होंगे। वे और डी इज योर पल्मोनरी आर्टरी। 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 आर्टरी, ठीक है। अब मैच कर लेना इनको। प्रेशर दिया क्या अकॉर्डिंग दिया हुआ है इन्होंने। सी को बोल रहे हैं सुपीरियर वेना कावा। सी वेना कावा है, नो मैम। ऑब्वियसली है भाई, वेना कावा ही तो हाँ है। मैम, हाँ मैम, हाँ सुपीरियर वेना मैम, कावा, इंफीरियर वेना इंफीरियर। कावा, है यस ना। और डी को बोल रहे हैं डोर्सल अयोटा। डी अयोटा तो नहीं है भाई, इसको तो कट कर दो, ठीक है। ए को बोल रहे हैं पल्मोनरी वेन, ए पल्मोनरी वेन है, ये भी सही है, अभी ये भी सही है। फिर बी को पल्मोनरी आर्टरी बोल रहा है, बी इज पल्मोनरी आर्टरी, नो ये गलत। गलत है। ए और सी, अब इनका मैच करो, कहां से कहां ब्लड जाएगा। सुपीरियर वेन कहा टेक ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट से राइट ऑरिकल में लेके आता, करेक्ट है, ठीक है। अभी Correct. प्रेशर को भूल जाओ। पल्मोनरी वेन क्या काम करती है, टेक इम्प्योर ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स। क्या इम्प्योर ब्लड को लेके आते हैं बॉडी ये पार्ट गलत में? है। प्योर नो ब्लड। मैम, ऑक्सीजनेटेड लेके जाती है। ऑक्सीजनेटेड लेके आती है हार्ट तक। तो आता कौन सा है, सी। अगर प्रेशर्स नहीं पता है ना, तो ये क्वेश्चन देखे कि हमें तो प्रेशर्स याद ही नहीं है, क्वेश्चन इग्नोर मत करना, बिकॉज वैसे भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है बहुत ज्यादा, ठीक है। अब कितने क्वेश्चंस रह गए इसमें? थोड़े से क्वेश्चन रह गए, इन वाले क्वेश्चंस को आप खुद से ट्राई करोगे। रेगुलेशन Okay. वाला है, रेगुलेशन में सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक का देखो एक ही क्वेश्चन है रेगुलेशन से। और उसके डिसऑर्डर्स वाले में भी बहुत ही कम क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अब आप लोगों का ना होमवर्क सुन लो, स्पेशली ड्रॉपर्स वाले बैच, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले जो ये आज वाला चैप्टर है इसके माइंड मैप्स बनाने हैं बैठ के। और माइंड मैप्स ना मैक्स टू मैक्स हाफ पेज पे आना चाहिए, मतलब हाफ, चलो एक पेज ले लेना, एक पेज पे आपके इसके नोट्स आ जाने चाहिए। एंड इसके अलावा आप लोगों को एक और चीज करनी है, बताती हूँ हम लोगों को, एक सेकेंड रुकना। आपका जो सिलेबस में आ रहा है इस बार 6 चैप्टर्स आ रहे हैं, मतलब ऑफलाइन वाले का बता रही हूँ मैं, ठीक है। ऑफलाइन वाले में ह्यूमन फिजियो से 2 चैप्टर आ रहे हैं, ब्रीथिंग वाला केमिकल एंड कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन। और आपको याद होगा केमिकल कोऑर्डिनेशन के जब हमने क्वेश्चंस किए थे तब कितना ज्यादा कंफ्यूजन था आप लोगों के पास, था या नहीं था? तो इन Yes, दोनों ma'am. के माइंड मैप्स आप लोगों को मैं बना के दूं या आप खुद से बनाओगे? मैम पहले खुद से ट्राई मैम कर खुद लेते, फिर आप बता देना कि कुछ ठीक है, और एक ऐड बार एक करना। काम करना, सबके सब अपने मैम अपने आप माइंड में। जल्दी से बना के, मुझे बहुत दिक्कत होती है इस वाले मैम केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला वो है ना, हार्मोन वाले चैप्टर। हाँ, हार्मोनल वाला एक सोल्यूशन बता रही हूँ, देखो आज माइंड में बनाना, बट विल ट्राई कि माइंड में बनाते टाइम ज्यादा टाइम नहीं लेना है। माइंड मैप कैसे बनाओगे, चैप्टर रिवाइज कर रहे हो, चैप्टर रिवाइज करते टाइम आपको जो चीजें लग रही है कि मैं इसमें भूल सकती हूँ, ये चीजें साइड में लिख लो, ठीक है। फिर रिवाइज करते टाइम देख रहे साइड में लिख लो, ऐसे कर लो इन वाली चीजों को। आप लोग जब ऑफलाइन टेस्ट के लिए आओगे ना, जब हाँ, मैं माइंड पे बनाऊंगी तो मैं तो वही चीजें लिखूंगी ना जो जो मुझे याद है मैम। बाकी सब ना जो मैं याद नहीं रख याद पाती, नहीं तो मुझे रहता दोबारा है पढ़ना पाता है। संध्या, जो याद नहीं रहता है वो लिखना है माइंड मैप में। मैम मुझे क्या याद ही नहीं है, तो फिर मैं लिखूंगी क्या? अच्छा अब चैप्टर इसीलिए पढ़ बताए ना, हाँ चैप्टर पढ़ते टाइम देखो ना, क्वेश्चन करते, अब आप खुद देखो क्वेश्चन करते टाइम आपके सामने 2-3 चीजें आई जिसमें आप कंफ्यूज हुए, ए बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप, मैक्सिमम सारे बच्चे कंफ्यूज थे इसमें, थे ना। कहीं कहीं पे वो जो प्रोटीन्स था, फाइब्रिनोजन वगैरह, ऑस्मोटिक बैलेंस कौन दिखाता है, न्यूट्रोफिल मोनोफिल, उनके अंदर कैसा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस की शेप, ये ऐसी चीजें जो क्रैम करनी पड़ेगी हम लोगों को, वो लिखना आप इस चैप्टर का। और बाकी चीजों में तो कंफ्यूज नहीं होगा ना कि राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड आता है, ऑक्सीजनेटेड आता है, ये तो कंफ्यूजिंग की चीज है ही नहीं।
जिस चीज में कंफ्यूजन होने के चांसेस होते हैं सिर्फ वो लिखा करो, एंड उसका बेस्ट तरीका होता है रिवीजन करते टाइम ही साइड बाय साइड चीजें लिखते चलना। समझ में? यस मैम। एंड इसका ना माइंड मैप्स अभी बनाने का ट्राई कर लो आप लोग, बट आई सजेस्ट कि जितने 6 के 6 चैप्टर है सबके माइंड मैप्स आप बना के रखना। ऑफलाइन टेस्ट पे मैं आऊंगी, मैं आप लोगों को तब वहां पे भी सिखा दूंगी कि कैसे माइंड मैप्स हम बनाते हैं। इसीलिए मैंने बोला था आप सब लोगों को मॉर्निंग शिफ्ट में आप लोग आना, ताकि हम लोग एटलीस्ट 2 घंटे तो स्पेंड कर ही पाए। मैम एक चीज पूछनी थी आपसे। हाँ बताओ। मैम इस बार मतलब ऐसा कुछ था क्या जिनका स्कोर अच्छा आएगा उनको